हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, माज़रत के साथ डेली आप सबको मैं यही कहती आ रही हूँ कि इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ डेली अपने व्लॉग्स शेयर करूँगी। लेकिन कुछ होता यूँ है कि लाइफ़ इतनी मसरूफ़ चल रही है ना कि 3-4 दिन, 5 दिन का जो है ना ब्रेक आ रहा है मेरे व्लॉग्स में। लेकिन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ जो है ना रेगुलर अपने डेली व्लॉग्स जो है शेयर करूँ और आप सबकी भी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। जो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा हाल-चाल पूछ रहे हैं और जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सकी हूँ, उनसे मैं माज़रत चाहूँगी। एक्चुअली आपको बताती चलूँ कि ये मेरे जितने भी व्लॉग्स आपके साथ अब मैं जो शेयर करने जा रही हूँ आज से, ये सब पुराने हैं। पुराने से मतलब 7th फ़ेब के। 7th फ़ेब वाला जो व्लॉग है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था 3-4 दिन पहले, और ये वाला जो व्लॉग है ये है 8 फ़ेब का। 8 फ़ेब का इसलिए है कि 7 को मैंने जो है ना लाहौर वापस आ जाना था और 8 को जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन सारे रास्ते बंद थे और हैदराबाद से कराची के मैं हैदराबाद से कराची नहीं जा सकी और कराची एयरपोर्ट से फिर मुझे लाहौर आना था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। तो मुझे अपनी टिकट जो है आगे करवानी पड़ी। मैंने सिर्फ़ अकेली मैंने आना था, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ नहीं आना था, जिसका सबूत मैं आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। ख़ैर यहाँ पे जी, अभी मैं आई हूँ नीचे किचन में और यहाँ पे मैं अपने सैयां सुपरस्टार के लिए जो है ना बहुत टाइम बाद मैंने बोला है और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं प्लीज़ आप ये लाइन ज़रूर बोला करें। तो मैं यहाँ पे ज़ईम के लिए जी नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। वैसे तो जितने दिन मैं अपने ससुराल में रही हूँ डेली ज़ईम की अम्मी अपने हाथों से जो है ना ज़ईम को पराठा, अंडा बनाकर देती थी और मुझे भी नाश्ता वही करवाती थी। ये उनका प्यार था। वो अपनी जो एक अहमियत होती है ना माँ बाप की, वो दिखाना चाहती थी, जताना चाहती थी कि मैं माँ हूँ। मैं अपने बेटे को अपने हाथ से, जैसे मेरा दिल करता है कि मेरा हामन मेरे हाथ से कुछ खाए, इसी तरह एक माँ का भी दिल करता है कि उसका बच्चा इतने टाइम बाद आया है तो वो उनके हाथ से खाना खाए। तो ज़ईम ने जो है ना अपनी अम्मी के हाथ से नाश्ता किया और ज़ईम को बहुत अच्छा लगता था। और मैं भी ज़्यादा ज़ोर नहीं ज़ईम पे डालती थी कि नहीं जी मैं आपको बना कर देती हूँ। अम्मी ने बल्कि हमारे उठने से पहले ही ज़ईम के लिए जो है ना नाश्ता बना कर रखा होता था। ज़ईम के लिए नहीं, मेरे लिए भी और मेरा ये होता था मैंने बॉयल एग खाना है या मैंने चाय पीनी है या रस खानी है, बस मेरा इतना ही होता था। ज़ईम के लिए स्पेशल जो है ना वो अंडा पराठा बनाकर पहले से रखती थी। खैर आज खाने में जो है ना अम्मी ने बनाया हुआ था आलू और साथ में जी कलेजी। अच्छा, कलेजी हम लोग बोलते हैं, यानी कि पंजाबी उर्दू स्पीकिंग हम लोग कलेजी बोलते हैं। सिंधी ज़ुबान में जो है कलेजी को बोला जाता है जरंडी। अब आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने कभी सुना है कि सिंधी ज़ुबान में कलेजी को जो है ना जरंडी कहते हैं। तो आज जी खाने को सिंधी ज़ुबान में बोलते हैं मानी। मानी में जो है ना आज बनी हुई थी जरंडी और आलू। तो बस जी आज हम खाएंगे जरंडी और आलू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ शादी में शहदादपुर, और शादी है मेरी खाला सास के बेटे की, और अभी मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं था फैंसी। तो कल क्योंकि मैंने चले जाना था 7 तारीख को वापस लाहौर, लेकिन मेरी फ़्लाइट जो है मुझे कैंसिल करवानी पड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक की वजह से कराची के सारे रास्ते बंद थे। तो बस अभी मेरे पास जो भी था मैंने कहा चलो पहन कर जाने की करती हूँ। अभी हम लोग हाईवे पे हैं और शादी पे जा रहे हैं। मैंने अपना वो नेवी ब्लू वाला ड्रेस पहना है, साथ में मैंने अपनी जेठानियों से कुछ ज्वेलरी वगैरह ले ली है, मैंने वो पहन ली है। तो बस चलते हैं और निकलते हैं। थोड़ा सा वो भी ऑकवर्ड भी फील हो रहा है कि यार कोई फैंसी ड्रेस नहीं है, फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जैसी भी हो अच्छी लग रही हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आईवा आईवा तो चले जी अभी चलते हैं, निकलते हैं और ये कि बाकी वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सफ़र तो हमेशा याद रहता है कि हम कब गए थे, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, किस तरह हमारा सफ़र हुआ था। लेकिन कुछ सफ़र इस तरह के होते हैं जो कि ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। सफ़र के साथ साथ सफ़र में जो हमारी बातें चल रही होती हैं, जो हंसी मजाक चल रहा होता है, वो एक मेमोरी बन जाती है। ये जब हम शहदादपुर जा रहे थे तो अम्मी, ज़ईम, मैं और मेरी दोनों जेठानियों के बेटे थे, यानी कि हम 5 जितने जो है जा रहे थे। और रास्ते में
एक्चुअली जो बड़े होते हैं ना, वो जब रात के टाइम सफ़र पे निकलते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तो अम्मी जो है ना थोड़ा सा घबरा गई हुई थी, और हम बच्चे बिल्कुल चिल थे और उनको यही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने गूगल मैप लगाया हुआ था और हम अम्मी को ये कहते हैं, अम्मी आप परेशान ना हो, परेशान ना हो। लेकिन अम्मी की जो परेशानी थी वो बिल्कुल ठीक थी। हुआ कुछ यूँ था कि हाईवे के जिस तरह के सारे रास्ते बंद थे और हम भी शहजादपुर जा रहे थे, तो जितने भी ट्रक ट्राले थे ना, वो सब हाईवे के ऊपर थे और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अम्मी थोड़ा सा घबरा गई हुई थी और वो डर रही थी कि मैं भी साथ हूँ और रात का टाइम है, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो ये इसमें बड़ों का प्यार होता है, एक परेशानी होती है जिसको वो फ़ील कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ़ ये अपना नहीं सोच रहे होते हैं, वो साथ गए हुए बच्चों का सबका सोच रहे होते हैं। तो उस सफ़र में हमारी जो बातें चल रही थी, हम अम्मी को हौसला दे रहे हैं कि बस अभी शहजादपुर आ गया, बस अभी ये आ गया, बस अभी ये आ गया। वो हम झूठी तसल्लियाँ दे रहे थे कि सिर्फ़ अम्मी रिलैक्स हो जाए, अम्मी जो परेशान हो रही हैं वो बस रिलैक्स हो जाए। वो बातें हमें जब आज भी याद आती है ना, तो ज़हीम और मैं बहुत ज़्यादा हँसते हैं कि तब ये हुआ था, अम्मी ने उसको ऐसा बोला था, अम्मी ने उसको ऐसा बोला था। तो कुछ सफ़र जो है ना एक बहुत ही अच्छी मेमोरी बन जाती है। ख़ैर, यहाँ पे हम शादी में आ चुके हैं और शादी में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे इतने सब्सक्राइबर्स मुझे मिले। मेरी जो खाला सास की बेटियाँ थीं, खाला सास थीं जितनी भी, सब आईं, सब ने बहुत प्यार किया, सब ने बहुत रिस्पेक्ट दी, सब बहुत अच्छे तरीके से मिले और बहुत 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 अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मुझे आके मिली थी और अभी मैं आपको ना एक छोटा सा बच्चा दिखाऊँगी। ये बच्चा ना बार-बार मेरे पास आ रहा था और आकर जो है ना, कभी मेरे से हाथ मिला रहा है, मुझे ऐसे गौर-गौर से देखी जा रहा है और मैं यही परेशान थी कि ये बच्चा मुझे इतने गौर से क्यों देख रहा है। तो वो बच्चा मैं अभी आपको थोड़ा-सा आगे जाकर दिखाती हूँ। क्या बोलते हैं? क्या बात है? क्या बात है? क्या चाहिए? बताओ मुझे, बताओ क्या चाहिए? हाँ, इसलिए नीचे भी नहीं उतरना। कहाँ जाना है? मम्मा घूम गई हैं आपकी? किधर है मम्मा? अच्छा, ये बच्चा जो है ना बार-बार मेरे पास आ रहा था और बस आता था, मुझे देखता था और चला जाता था। मैं स्टेज पे गई हुई तो इस बच्चे की मदर मेरे पास आई और मुझे आकर कहती हैं कि आप स्वीटी जी हैं, मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, थैंक यू सो मच। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा आप इस शादी में आप क्या लगती हैं इनकी? तो उन्होंने कहा कि जी मैं इनकी नेबर्स हूँ और इन्होंने हमें इनवाइट किया था तो हम आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड भी दुबई में होते हैं और आपके हस्बैंड भी माशाल्लाह पाकिस्तान आए हुए हैं। मैंने कहा जी पाकिस्तान आए हुए हैं। तो ये उनका बेटा था। अब पता नहीं इनकी मदर व्लॉग में मुझे देखती होंगी, बच्चे ने कभी मुझे देख लिया होगा। खैर, बच्चों की इतनी याददाश्त तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्चे को मैं अट्रैक्ट कर रही थी और ये बच्चा बार-बार मेरे पास आ रहा था। बड़े छोटे-छोटे, बड़े प्यारे-प्यारे से नैनक्स थे बच्चे के, बड़ा ही नाज़ुक सा, बड़ा ही लाइट वेट सा बच्चा था, जिसको उठाने में भी जो है ना बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस ये मेरे पास आया था, जिसको मैंने बस पकड़ लिया था और प्यार करने लग गई थी। यहाँ पे जी हाँ, दुल्हन ने एंट्री जो है ना उसकी हो गई है और ये बहनें जो है ना लेकर आ रही हैं, और ज़हीम की जो खाला है ना वो मुझे इतने प्यार से जो है ना लेकर गई थी और मुझे कहती हैं कि बस तुम भी जो है ना दुल्हन को इनके साथ लेकर आओ। तो मैं उनको ये कह रही थी कि खाला माशाल्लाह दूल्हे की जो है ना खैर से 4 बहनें हैं, वो ही जो है ना लेकर आए। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगूँगी उनमें खड़ी, वो इतनी प्यारी लग रही हैं। खाला कहती नहीं नहीं तुम जाओ, तुमने साथ जाना है, दुल्हन को लेकर आना है। तो मैं बस खाला जैसे ही दाएँ-बाएँ हुई ना, मैं बस चुपके से साइड पे निकले कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता। मेरे ड्रेस भी कोई इतना फैंसी नहीं है, सिंपल सा मैंने ड्रेस पहना हुआ है और वो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। एक बहनों का एक अरमान होता है कि हम अपने भाई को जो है ना, यानी कि भाई की दुल्हन को इस तरह से जो है ना लेकर आएँ, उसको अच्छे तरीके से हम लोग वेलकम करें। तो यहाँ पे जी हाँ, रोटी-शोटी खुल गई सी रोटी खुल गई जे खाने में जो है ना यहाँ पे मटन पुलाव था, इसके अलावा जी
वाइट चिकन था, मटन कोरमा था, एग रोल थे, समोसियाँ थी, सैलेड था और कस्टर्ड था। खाना बहुत ही मज़े का था, जो कि मैंने बस छोटे-छोटे क्लिप मैंने बनाए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, आपको मैं एक और बात बताती चलूँ, जो मैंने अपने कुछ दिन पहले, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने एक पोस्ट लगाई थी। वो पोस्ट जो है ना रियलिटी की बेस पर लगाई गई है। उस पोस्ट के बाद जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं बिल्कुल भी आपके साथ अभी फ़िलहाल मैं शेयर नहीं करूँगी। जो भी शेयर करेंगे मेरे हस्बैंड करेंगे। मेरे हस्बैंड जो है खैर से 22 फ़ेब को जो है ना वापस कुवैत चले गए हैं। तो जैसे ही वो फ्री होंगे इंशाल्लाह सारी डिटेल वही आपको देंगे। मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। पिछले 2 साल से जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल जो है ना खींच के रखा हुआ है, तुमने इस मामले में बिल्कुल भी नहीं आना, ना बोलना है, ना कुछ करना है। तो जो मेरा साईं कहेगा मैं वही करूँगी। और सिंधी में जो मुंजो मुर्स चाहे नहीं, जो मुंजो मुर्स कहेगा मैं वही करूँगी। बस इतना ही मुझे आता है। यहाँ पे जी नन्ना मुन्ना सा छोटा सा व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे दी एंड। तो पोस्ट के बारे में मैंने यही बताना था कि जो भी बात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन वो सब कुछ मेरे हस्बैंड ही आपको मेरे ही चैनल से दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।